नमस्कार प्रिय मित्रों, आर के यस कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सब लोगों का कहना है कि कर्म करो और फल अवश्य ही मिलेगा। आज हम जानेंगे कि कर्म किसे कहते हैं और कर्म क्या होता है और कर्म करने से कैसा फल मिलता है। चलो जानते हैं महात्मा बुद्ध जी से एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कहानी पूरा सुने। अगर कहानी को पूरा सुनते हैं तो महात्मा जी के द्वारा बताए गए कर्मों से आपका जीवन बदल जाएगा और आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। लेकिन कहानी बीच में छोड़ देते हैं तो बुद्ध के द्वारा बताए गए कर्मों का फल नहीं समझ पाएंगे, तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। और समझने के लिए कहानी अंत तक सुने। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था। वह हमेशा इस बात से परेशान था कि लोग कहते हैं कि कर्म करो, इसका फल तुमको अवश्य मिलेगा। मैं इतना मेहनत करता हूं लेकिन मुझे अभी तक फल की प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों न ये बात महात्मा बुद्ध जी से पूछ ली जाए। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे गुरुवर, सब लोगों का कहना है कि कर्म करो, कर्म करने से उसका फल अवश्य मिलता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कर्म क्या है और किसे कहते हैं। तब बुद्ध जी ने उस व्यक्ति की बात सुनकर उस व्यक्ति को कर्म के बारे में बताते हुए एक कहानी सुनाई कि एक नगर में राजा था। वह हर रोज अपने नगर में अपने मंत्री के साथ पूरे नगर का सैर करके पता करता था कि नगर में क्या क्या हो रहा है, कि कोई व्यक्ति अनुचित काम तो नहीं कर रहा है। ये सब जानने के लिए हर रोज भ्रमण करने जाता था। कुछ दिनों बाद राजा अपने मंत्री के साथ अपने घुड़सवारी के साथ नगर का भ्रमण करने जा रहे थे। जब वह राजा नगर के बाजार में पहुंचा और उनकी नजर एक फूल बेचने वाले दुकानदार पर पड़ती है और वे दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देखकर मंत्री से कहते हैं, धीरे से क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फूल बेचने वाले दुकानदार को मैं कल ही काल कोठरी में डालने की सजा सुना दूं। पता नहीं इसे देखकर क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मृत्यु दंड देने को मन कर रहा है। इतना कहकर राजा वहां से अकेला आगे चलने लगता है और मंत्री राजा से इसका कारण नहीं पूछ पाते हैं। अगले दिन जब दुकान खुलने का समय हुआ तो मंत्री अपना भेष बदलकर एक बूढ़े की तरह दुकानदार के पास साधारण व्यक्ति की तरह जाते हैं। वह दुकानदार फूल को निकालकर दुकान में सजा रहा था और मंत्री दुकानदार से धुआं फिराकर बातचीत करने लगे और उसके काम का हालचाल पूछने लगे। मंत्री की बात को सुनकर दुकानदार कहता है, भाई हाल चाल क्या बताऊं, मेरा हाल तो बहुत खराब चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर तो आते हैं, मेरे फूलों की खुशबू को सूंघते हैं और बढ़ाई प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन सूंघ कर चले जाते हैं और कोई नहीं खरीदता है। मैं तो इस समय का इंतजार कर रहा हूं कि कब अपने राजा की मौत हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से ढेर सारे फूल बिक जाएं और मेरा खूब मुनाफा हो जाए। दुकानदार की इतना बात सुनकर मंत्री को समझ आ जाता है कि आखिर क्यों महाराज के मन में इस फूल बेचने वाले दुकानदार के बारे में इतना गलत विचार आए थे। मंत्री ने दुकानदार से एक सबसे अच्छा खुशबूदार फूल का गुच्छा खरीद लिया। फूल का गुच्छा बिकने से दुकानदार बहुत खुश हो जाता है। मंत्री फूल का गुच्छा लेकर राजा के उठने से पहले उनके शयन कक्ष के दरवाजे के सामने लेकर खड़ा हो जाता है और राजा जैसे बाहर निकलते हैं वैसे मंत्री
ने राजा से कहा है, महाराज, आप जिस दुकानदार को सजा सुनाने के लिए सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप बगीचे का सबसे सुंदर फूलों का गुच्छा भिजवाया है। मंत्री की बात को सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि बेवजह मैं उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच विचार कर रहा था। राजा ने मंत्री के हाथ से फूल का गुच्छा लेकर सूंघा, जिससे फूलों में से बहुत सुंदर महक आ रही थी। राजा दुकानदार के फूलों के गुच्छे से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के और कुछ आभूषण भिजवाता है और तुरंत मंत्री दुकानदार के पास अपने असली रूप में जाता है और कहते हैं कि ये सोने के सिक्के, आभूषण और कुछ वस्त्र राजा ने आपको भेंट के रूप में भिजवाया है। दुकानदार सारा सामान पाकर बहुत खुश हो जाता है और मन में सोचने लगा कि मैं कितना गलत था जो महाराज के मरने का इंतजार कर रहा था। महाराज तो कितने दयालु है। गौतम बुद्ध जी कहानी को समाप्त करते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म होते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध जी की बात सुनकर समझ जाता है और वह प्रसन्न होकर अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार बिना सोचे समझे अपने लाभ के चक्कर में किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्या पता उस व्यक्ति के मन में भी आपके लिए गलत विचारधारा उत्पन्न हो रही हो। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।